ओम शांति। जीवन के जीने की कला तो आप सबने सुनी ही ली है। तो आज का विषय भी इसी बात से ही संबंधित है। व्यक्तित्व में दिव्यता तो आप सब जानते हैं, अनुभवी है कि जिसमें दिव्यता होती है वो आत्मा सभी को बहुत प्रिय लगती है। और देखा जाए तो मानव जीवन की विशेषता ही दिव्यता है। आप बिजनेसमैन हैं, मेजॉरिटी देवताओं को मानने वाले हैं। तो देवताएं जड़ चित्र है, चैतन में होके गए है वो तो ठीक है, लेकिन इस समय तो जड़ चित्र है। फिर भी आत्माओं को क्यों अपने तरफ खींचते? चित्र को बनाने वाला जो चैतन मनुष्य आत्मा है उसको कोई नहीं पूछता, लेकिन जिस दिव्य मूर्ति को बनाया वो कितनी आकर्षित करती है। तो वो भी मनुष्य रूप में, लेकिन वो अपने तरफ क्यों आकर्षित करती है, उसका कारण क्या है? दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण व नैतिक मूल्य अपने जीवन में धारण किया है, इसलिए वो दिव्यता अपने तरफ आकर्षित करती। तो ऐसे ही अगर हम सब भी अपने में दिव्यता धारण करें तो हम भी कितने महान बन सकते। हम लोग उन महान आत्माओं का पूजन करते हैं, गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं। माँ माँ को कितना पुकारते हैं, लेकिन माँ चाहती क्या है हमसे? आप अपने आप से पूछो, आपके भी बच्चे होंगे, तो आप बच्चों के प्रति क्या आशा रखते हैं? हर एक माँ बाप अपने बच्चों के प्रति यही आशा रखते हैं कि मेरा बच्चा कुल का दीपक बन जाए, मेरा बच्चा ऐसा बन जाए जो सब उसका नाम गाते रहे। तो जिस माता की हम पूजा करते हैं वो माँ भी हमारे से क्या चाहती है? चलो देवताओं की पूजा भी करते हैं, वो बाप समझो, तो ये देवताएं हमसे क्या चाहते होंगे? सिर्फ ये दीपक जला के, हार डाल के
नारियल चढ़ा करके प्रसाद चढ़ा के आ जाओ। आप सोचो, मानो आपका कोई बच्चा है और वो सारा दिन तो आपके कहने प्रमाण नहीं चलता है, लेकिन रात को बड़े भावना से आपको खुश करने के लिए वो आरती लेके आपके सामने आता है। पिताजी, आप तो बहुत अच्छे हो, आपका तो जग में नाम है, लेकिन मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ। और आरती आपको स्वीकार होंगी? आप आरती को स्वीकार करेंगे कि यही सोचेंगे कि ये आरती क्या करें? आप तो हमारे कुल के दीपक बनो, दिव्यता अपने में धारण करो। ऐसे ही सोचो, जब हम देवताओं के आगे जाते हैं तो हम भी उनके बच्चे ही बन के जाते हैं। माँ कहते हैं, बाप कहते हैं। क्या वो हमारे इस सिर्फ आरती से राजी होते होंगे? वो खुश होते होंगे? अगर वो खुश नहीं होंगे तो जिस भी लक्ष्य से हम जाते हैं, आजकल तो मेजॉरिटी देखा जाता है कि कोई न कोई आशा मन में होती है, तब जाते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं तो हम देखते हैं वहाँ गणेश जी की, हनुमान जी की वो मंदिर जो होते हैं, तो जब बच्चों के इम्तिहान के दिन होते हैं तो वहाँ इतनी लाइन रात तक लगी रहती है। तो हमने एक बारी उनसे पूछा कि यूथ और इतनी लाइन वो लेके प्रसाद का वो दोना और लाइन में खड़े हैं, तो कहा इम्तिहान में पास होने के लिए ये खड़े। चाहे किसी भी आशा से जाते हैं, लेकिन आशा पूर्ण तब होती है दिल से। मजबूरी से कोई बच्चा बाप के पीछे ही पड़ जाता है, ये आपको देना ही है, करना ही है, तो वो मजबूरी की देन जो होती है वो और होती है। लेकिन दिल से कोई माँ बाप बच्चे की आशाएं पूर्ण करे, वो दिल जब होंगी तब अच्छा होगा, प्यार होगा, स्नेह होगा, रिगार्ड होगा, कहना मानने वाला बच्चा होगा, तो उसके तरफ स्वतः ही दिल जाती। हमने देखा है 3 बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी एक के तरफ माँ बाप की स्वतः ही थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। कारण क्या होता है? वो अच्छा होता है, दिव्यता उसमें होती है, कोई ना कोई अच्छा ही होती है, तब बाप माँ का स्वतः ही प्यार होता है, उसको कहने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो हम भी दिव्य गुणधारी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, क्योंकि महान है तो ज़रूर पूज्य होंगे। लेकिन वो पूज्य बने कैसे? दिव्य गुणों के कारण देवता कहलाए जाते हैं ना। असुर कहा जाता है तो असुर सचमुच कोई ऐसे भयानक थोड़ी होते हैं, दांत ऐसे वो जो जैसे दिखाते हैं, लेकिन है तो असुर भी मनुष्य, तो देवताएं भी मनुष्य, लेकिन वो दिव्य गुणधारी हैं तो उसको देवता कहा जाता है। और जो आसुरी गुणधारी है
आसुरी गुणों को तो आप जानते ही हैं और दिव्य गुणों को भी आप जानते हैं। तो दिव्य गुण वाला देवता, आसुरी गुण वाला असुर है, दोनों ही मनुष्य ही। तो हमको आज ये सोचना है, तो वो दिव्य गुण, दिव्यता हमारे में कैसे आए? हर एक को अपना सोचना है ना, जीवन का कल्याण अपना करना है ना। और हम अगर अपने जीवन का कल्याण करते हैं तो दूसरों को ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन पहुंचता है। वायुमंडल होता है ना, अभी देखो आप यहाँ आए हो तो आपको ये वायुमंडल एक न्यारा लगता है ना, लगता है, लगता है। तो वायुमंडल का प्रभाव है ना। अभी क्लब में जाएंगे, उसका वातावरण, वायुमंडल, और मंदिर में जाएंगे, कितना फर्क होता है। तो अगर मैं अपने में दिव्यता धारण करती हूँ, करता हूँ, तो उसका वायुमंडल दूसरे तरफ सुता ही जाता है। जैसे सूर्य निकलता है तो उसका प्रकाश सुता ही फैलता है। ऐसे हमारे जीवन में अगर दिव्यता का सूर्य उदय हो जाए तो हमारा वायुमंडल प्रकाश में जरूर, प्रकाश वायुमंडल में फैलेगा। जैसे यहाँ आप अनुभव कर रहे हो ना, क्यों वायुमंडल अच्छा लगता है? क्यों? यहाँ सब दिव्य गुण धारण करके अपने को देवता बना रहे। तो आप सभी भी यहाँ आए हो ना, तो परम पिता परमात्मा की या हम सब बहनों की, आप सब जो भी जितने भी आए हो, बहनें आई है, भाई आए हैं, तो हम सब की आप भाइयों में, बहनों में एक बहुत श्रेष्ठ आशा है। कौन सी आशा है? कि आप आए हो यहाँ मेहमान हो करके। अभी तो मेहमान नहीं हो, आप तो होस्ट हो, गेस्ट नहीं हो। मेहमान बन के थोड़े दिनों के लिए आए हैं, इसलिए मेहमान कहा जाता है। लेकिन आप एक एक इस वायुमंडल के प्रभाव से और ज्ञान योग के अभ्यास से इतना जरूर बदल के जाओ जो सब समझे कि इनमें परिवर्तन है कुछ। क्या ये परिवर्तन हो सकता है इतने थोड़े दिनों में? हो सकता है, हो सकता है। हाँ माताएं, हो सकता है, हो सकता है ना। तो परमपिता परमात्मा द्वारा आपको बहुत 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 आशीर्वाद मिलती रहेंगी। आपको मुश्किलात नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ आप आए हो ना, तो आप आत्माओं का कनेक्शन परमात्मा से कैसे जुट जाए उसकी विधि तो सीखा है, सीखी है ना विधि। हाँ, वो मन की तार आत्मा और परमात्मा को मिलाती है ना। तो आप अपने में दूसरे को नहीं देखो। हमने देखा है आजकल मेजॉरिटी मनुष्य जो है ना, वो दिल शिकस्त अपने को जानबूझ के कर देते हैं। जो भी बात बताएंगे ना तो कहेंगे मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, अभी सारी दुनिया तो ऐसी है, मैं एक बदलूँगा तो हमको क्या होगा, उससे क्या होगा।
अपने आप को दिल शिकस्त कर देते हैं। हम आपको बताएं, 1937 में जब हमारी संस्था का आरंभ हुआ और हम तो छोटे छोटे बच्चे आए, 9, 10, 11 साल तक, तो हमने देखा लोग हम लोगों को यही कहते थे, अरे बहनें, अरे बच्चे, आप थोड़े से इतने क्या दुनिया को बदलेंगे, इतने थोड़े क्या कर सकते हैं। हमको वो अपने उमंग उत्साह से नीचे लाते थे, क्या हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। और हम लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया था, पिताश्री ने हम लोगों को इतना दृढ़ संकल्प दिलाया कि बच्चे दिल शिकस्त नहीं होना। एक क्राइस्ट आया, एक बुद्ध, डिवाइन फादर बुद्ध आया, उसने क्या, एक ने बोधि धर्म नहीं स्थापन किया, क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म नहीं स्थापन किया। हमारे भारत के बापू गांधी जी को देखो, चाहे कितना भी सहन किया और साथ में भी दिया साथियों ने, लेकिन संकल्प तो एक का था कि मैं भारत को स्वतंत्र करूंगा, चाहे उसमें कुछ भी हो। लेकिन दृढ़ संकल्प किया तो जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। सफलता की चाबी दृढ़ता है। आप अनुभव करके देखो और ये चाबी जरूर सभी ले जाना। दृढ़ता की चाबी आप सभी अपने साथ ले जाना, यही नहीं छोड़ के जाना। ये परमात्मा की एक गिफ्ट है और हमने अनुभव किया है। 66 वर्ष हो गए हैं। 66 वर्ष में क्या नहीं हुआ होगा। और कभी भी कोई नया कार्य शुरू होता है, उसमें विघ्न तो पड़ते ही है। लेकिन हमने देखा इन 66 वर्षों में अपने परमपिता परमात्मा और अपने जो माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा निमित्त बने, उन्हों के श्रीमत प्रमाण हम सभी एक एक बच्चे में भी इतनी दृढ़ता थी, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम जो कार्य लिया है विश्व कल्याण का वो करके ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमने देखा कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। सफलता हो रही है ना। 66 वर्ष का किस आधार से चला। सफलता हो रही है तब तो आगे बढ़ रहे हैं ना। और आप भी देखो हमारे साथी बन गए हैं इतने भाई। तो आप दृढ़ता कभी नहीं छोड़ना। आजकल हमने देखा है दूसरे को बहुत देखते हैं, ये भी तो नहीं करता ना, ये भी करता है ना। या तो एक ही जवाब देते हैं, कहते हैं बहन जी ये तो विशेष सर्कल है ना, सर्कल में कोई बच नहीं सकता, इसलिए हमको भी आना पड़ता है। लेकिन आपको हम खुशखबरी बताते हैं, चक्की होती है ना, वो भी तो सर्कल होता है ना। आजकल तो चक्की नहीं चलती है, पहले तो चलती थी गांव में। तो कहते हैं दो पुरों के बीच में साबित रहा न कोई, गायन है। लेकिन हम आपको सुनाते हैं कि उसमें जो छोटे छोटे वो जीव होते हैं, अगर वो कील के साथ लग जाता है ना, वो खत्म नहीं होता है, वो बच जाता है। बाकी दो पुरों के बीच में खत्म हो जाते हैं, पीस जाते हैं,
लेकिन जो कील के साथ लटक जाता है, पहुंच जाता है, वो खत्म नहीं होता, बच जाता है। तो हम भी कहते हैं कि हम कील जो हमारा परम पिता परमात्मा है, उसके साथ अगर हमारा लगन है, योग है, कनेक्शन है, संबंध, रिलेशन है, तो हमको कोई नहीं कुछ कर सकता है। हम बचे हुए ही रहेंगे। इसीलिए आप ये दृढ़ संकल्प करो। क्यों? हमारे भाई बहनें कितने बेचारे दुखी हैं, कितने परेशान हैं, चिल्ला रहे हैं, तरफ रहे हैं। तो हम भाई बहनों को, उनों के ऊपर रहम नहीं आना चाहिए, दया नहीं आनी चाहिए, कृपा नहीं आनी चाहिए। जब हमारा बाप मर्सीफुल है, कृपालु है, दयालु है, रहम दिल है, तो हम उनके बच्चे भी तो उनके साथ कार्य करें ना। क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन इसके लिए अपने में पहले दिव्यता, अपने में दिव्यता धारण करेंगे। ये दृढ़ता भी तो एक दिव्य गुण है ना। अगर हम इस दिव्य गुण को धारण करेंगे तो दिव्य गुण, हमारे दिव्य गुण को कोई नहीं मिटा सकता है। हाँ, पेपर्स तो आएंगे, लेकिन परमात्मा से हमारा कनेक्शन है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहा जाता है, और उनसे मेरा कनेक्शन है, तो कोई भी शक्ति मेरे में आएंगी ना। क्योंकि इसमें सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता पड़ती है। थोड़े में डगमग नहीं होवे, सहन कर लेवे। आजकल मनुष्य सहन शक्ति बिल्कुल ही कम हो गई है। छोटी सी बात में क्रोध आ जाएगा, और क्रोध में स्वयं का भी नुकसान, घर का भी नुकसान, तो सबका नुकसान। मैं आप सभी इतने जो भी आए हैं ना, उनसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप में से जितने भी आए हो, उतने में से कोई ऐसा है जिसको क्रोध करने का अनुभव नहीं हुआ हो सारे जीवन में? बचपन से लेके अभी तक कोई ऐसा है जिसने कभी क्रोध नहीं किया हो, क्रोध से बचा हुआ हो? कोई है? चाहे मन में आया हो, बाहर नहीं बोला हो, ये भी होता है कोई? वो हाथ तो उठाओ, क्यों? उसको तो प्राइज मिलनी चाहिए। है कोई? कोई नहीं, कोई नहीं। देखो तो दिव्यता कहाँ गई? क्रोध है क्या? जीभ से क्रोध होता है, और जीभ कितनी छोटी है, 2.5 इंच की जीभ है, और आप कितने लंबे चौड़े हो? 5 फुट के, 6 फुट के, और जीभ 2.5 इंच की। उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और फिर बहुत मज़े की बातें सुनाते हैं। आते हैं ना हमारे पास कई भाई बहने, पुरुषार्थ करके अपने को दिव्य बनाने के लिए आते हैं ना, तो हम कहते हैं एक बारी क्रोध किया, पश्चाताप कर लिया ना, अनुभव कर लिया ना, तो फिर दोबारा क्यों किया? तो कहते हैं बहन जी आपको पता नहीं है, हम जहाँ रहते हैं ना संसार में, वो संसार ही ऐसा है, उसमें बचना बहुत मुश्किल है। और पहले जो था ना, वो इतनी छोटी सी बात थी, अब भी जो बात हुई ना वो बहुत बड़ी थी। बात ही बड़ी थी तो गुस्सा आ गया। लेकिन गुस्सा आया क्यों?
क्योंकि हमारे में सहन शक्ति नहीं है, दिव्य गुण नहीं है। अगर सहन शक्ति हमारे में होती तो क्रोध नहीं आएगा। और क्रोध से नुकसान है ये भी जानते हैं, सभी जानते हैं, ये तो कॉमन बात है। जानते हुए फिर भी कर लेते हैं, परवश हो जाते हैं ना, जीभ के वश हो जाते हैं ना, 2.5 इंच के जीभ के वश हो जाते हैं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि विल पावर है ही नहीं ना। परमात्मा की शक्ति, परमात्मा से शक्तियाँ मिलती है, सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, ये सब शक्तियाँ सर्वशक्तिवान परमात्मा से मिलती है। और परमात्मा से हमारा कनेक्शन कहाँ है? टूटा हुआ है। कनेक्शन जुटा हुआ होता तो दुखी होते क्या, अशांत होते क्या? कोई राजा की लड़की, राजकुमारी, और आपके आगे कहे आके, भाई हमको 2 रोटी दे दो, मेरे को बड़ी भूख लगी है, और हूँ मैं राजकुमारी, मानेंगे आप कि ये राजकुमारी है? आप परमात्मा पिता, जिसको प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर कहा जाता है, सुख शांति का सागर कहा जाता है, उसके बच्चे हो। और ऐसे सागर बाप के बच्चे दुखी क्यों, अशांत क्यों? जरूर कनेक्शन टूटा हुआ है ना। अभी ये है, कनेक्शन है तो हमारा आवाज़ आप सुन रहे हो, और थोड़ा ही कनेक्शन में नीचे ऊपर होगा तो ख़त्म हो जाएगा ना, करंट आएंगी नहीं ना। इसीलिए दिव्यता अपने में लाना, अर्थात दिव्य गुण अपने में लाने के लिए शक्तियों की आवश्यकता है। और हमारा एक चित्र आप देखेंगे या देखा होगा, उसमें ज़्यादा में ज़्यादा 8 शक्तियों का चित्र दिखाया हुआ है। तो हम कहते हैं चलो और ज़्यादा शक्तियाँ छोड़ो, कम से कम 8 तो धारण करो। अगर आपने 8 भी धारण की, वैसे तो मैंने देखा है कि एक शक्ति भी, सहन शक्ति आप धारण करेंगे ना, तो समाने की शक्ति भी, निर्णय की शक्ति सब आ जाती है, कनेक्शन है उन लोगों का। लेकिन धारण करने की संकल्प दृढ़ता चाहिए, हिले नहीं। थोड़ा किसने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो असंभव है, अभी इतनी जीवन तो बिताई, अभी ज्ञानी योगी चला है, ये मजाक भी करते हैं। लेकिन अगर मेरा दृढ़ संकल्प है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो दिव्यता धारण करना बहुत ज़रूरी है। आप में एक में दिव्यता आएंगी, संबंध में बहुत स्नेह हो जाता है। हम लोग 350 रहते थे शुरू में इकट्ठे, और पिताश्री के यही महावाक्य थे, क्योंकि हम तो अपने अपने घरों से आए, कोई ज्ञान योग सीख के थोड़ी आए, और बचपन में आए। बचपन में तो ये कृष्ण, श्री कृष्ण, राम, ये भी कहाँ पता होता है, खाओ पियो मौज करो, यही बचपन है। और सभी रिच फैमिली वाले आए थे, कोई ऐसे गरीब वाले नहीं आए थे। 350 हम रहते थे। लेकिन जब हम पहले आए तो पिताश्री ने एक अपनी दिल की आश सुनाई। कहा, बच्चे
आप आए तो जगह जगह से है, जैसे वन वन की लकड़ी आई हो, कोई किस वृक्ष की कोई किस वृक्ष की, एक ही घर से थोड़ी आए थे। लेकिन मुझे आप सब बच्चों को एक चंदन का वृक्ष बनाना है, ये पिताश्री की आशा थी हम बच्चों में। और सचमुच हम उसी आशा को पूर्ण, क्योंकि पिताश्री द्वारा हमको जो आत्मा का प्यार मिला ना, स्वार्थ का प्यार तो खराब है, वो तो अभी टूटा अभी जुटा, लेकिन जो आत्मा का प्यार है ना, उसमें बहुत शक्ति होती है। आत्मा का प्यार ऐसी चीज है जैसे चुंबक खींचता है ना, सुई को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, चुंबक ऑटोमेटिकली सुई को खींच लेता है। ऐसे आत्मा का प्यार, परमात्मा प्यार, वो ऐसा हम लोगों को खींचता था, जो पिताश्री ने कहा हम चाहे मर जाए लेकिन करना है। प्यार ऐसी चीज होती है, और ये तो परमात्मा प्यार है। जो बॉडी कॉन्शियस का प्यार होता है उसमें भी मनुष्य निछावर हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा प्यार, आत्मक प्यार, वो आप सोचो कितना प्यारा होगा। और हम सब बच्चों ने ये लक्ष्य रखा, हमको एक चंदन का वृक्ष बनना। और आज देखो, उसी पिताश्री के चंदन के वृक्ष द्वारा इतनी सारी, अभी तो 6 लाख के अंदाज में हमारा परिवार। आप भी हमारे परिवार में हो ना, ऐसे तो नहीं वहाँ जाएंगे तो भूल ही जाएंगे, भूलना नहीं। अभी ईश्वरी परिवार के आप सदस्य बन गए, बने या नहीं बने? तो हम कहेंगे ना 6 लाख में इतने सारे ऐड हो गए ना, हो गए माताएं, हो गई पक्का। हाँ, वहाँ जाके तो नहीं कहेंगे बहन जी संसार ऐसा है ना, आप तो अलग बैठे हो ना, हमारे लिए तो बहुत वायुमंडल है ना। क्यों, हम सुन चुके हैं ना ऐसी बातें। तो ऐसे नहीं करना। अगर कुछ भी हो ना, अगर आपको दृढ़ संकल्प है तो आप संग नहीं छोड़ना। जहाँ से भी आए हो, जिस स्थान से भी आए हो, तो ये ईश्वरी संबंध का संग नहीं छोड़ना। कई भाई हमको कहते हैं रोज आना मुश्किल है, आ नहीं सकती है, अच्छा लगता है लेकिन रोज आना बहुत मुश्किल है। हम कहते हैं अच्छा मुश्किल है, ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं, क्योंकि सरकमस्टेंस कईयों के होते हैं। लेकिन हर एक के नज़दीक फ़ोन तो आजकल है। ऐसा कोई है जो फ़ोन नहीं कर सकता हो? है कोई ऐसा? हाथ उठाओ जिस उसको फ़ोन भी दे देना। हमको याद है, हम कनाडा में गए थे, वहाँ एक पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर था। उसको ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, बहनों ने मेडिटेशन सिखाई तो उनको बहुत अच्छा लगता था। परंतु वो कहता था बहन जी मैं रोज़ाना जा नहीं सकता हूँ, और ऑफिस में हमको जहाँ मिल रहा था वहाँ टेबल पर इतने फ़ोन, वो क्या क्या टाइप, वो जो होता है ये करने के, ये साधन बहुत थे, सारा ही कमरा जैसे भरा हुआ था। हमने कहा बात तो इसकी सही है, क्योंकि इतना सारा कारोबार है। तो हमने उसको कहा, मैंने कहा आप ये जा नहीं सकते हो ठीक है, लेकिन आप फ़ोन कर सकते हो। कहाँ फ़ोन तो इतने हैं। तो हमने कहा रोज़ आप सिर्फ अगर जा सको तो जाओ,
अगर नहीं जा सकते हो तो एक फ़ोन करके बहनों से कनेक्शन तो जोड़ सकते हो ना। पूछ तो सकते हो, बहन जी आज क्या श्रीमत मिली, क्या महावाक्य पर परमात्मा ने उच्चारण किए, ये तो पूछ सकते हो ना। 2 मिनट तो बात कर सकते हो ना, ऐसे थोड़ी है। तो वो करो, कनेक्शन नहीं छोड़ो। क्योंकि क्या है, कच्चा रंग है ना। अभी अभी देखो 5-6 दिन आप रहेंगे तो कच्चा रंग होगा ना। अभी अभी कच्चे रंग को धूप लगेंगी तो क्या हाल होगा। हाँ? तो कच्चे को पक्का तो करना पड़ेगा ना। तो कच्चे को पक्का करने के लिए ये संग जरूरी। बस सिर्फ आप बहन जी ओम शांति हमको आज का वरदान या स्लोगन सुना दो, फिर वो बुद्धि को, मन को आपके काम मिल जाएगा ना। समझो व्यर्थ संकल्प आपको आए, काम, क्रोध, कोई भी विकार जो है वो आपके मन को खींचे, अपने तरफ खींचेगा तो सही ना, क्योंकि 63 जन्म का अभ्यास है तो खींचेगा। लेकिन आपको वो सुना हुआ होगा ना, तो व्यर्थ नेगेटिव थॉट्स, उसको मिटाने के लिए कोई पॉजिटिव दिव्य संकल्प तो चाहिए ना। ऐसे कैसे मिट जाएगा, जगह तो भरनी पड़ेगी ना। तो वो जो स्लोगन आप सुनेंगे या महावाक्य जो भी आप सुनेंगे ना, वो आप बुद्धि में चलाएंगे तो व्यर्थ आपका खत्म हो जाएगा, उस तरफ बुद्धि चली जाएगी। ये आपको मदद मिलेंगी। इसीलिए हम कहते हैं फ़ोन। अभी बहनें तो बिज़ी रहती है, उन्हों को फ़ोन इतने आएंगे तो बिज़ी हो जाएंगी ना, लेकिन हम समझते हैं ये ज़रूरी। सिर्फ थोड़ा दिन के रेस्ट का हम मना करते हैं, भाई उस समय थोड़ा नहीं करो, अपना मनन चिंतन, अपना थोड़ा रेस्ट करे। बाकी तो सारा दिन बहनें इस सेवा में हैं। तो संग नहीं छोड़ना। सिर्फ बहन जी भी कहेंगे ना तो क्या संबंध आपको याद आएगा? ईश्वरी संबंध है ना। बहन, हमको आप बहन क्यों कहेंगे, किस नाते से? ईश्वरी संबंध के नाते से ही तो बहन है ना। तो संबंध तो याद आएगा ईश्वरी। ईश्वरी संबंध में परमात्मा ही याद आएगा, और कौन याद आएगा? तो ये याद भी तो आपको मदद देंगी ना। बाकी दुनिया तो बहुत बातें करेंगी, उनको सोचना नहीं, अंदर तक नहीं ले आना। वो हमारी बड़ी दादी है ना, तो दुनिया में कहा जाता है कि एक कान से सुनो दूसरे कान से, काम की चीज़ नहीं है। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल लो, कहावत है ना ये। तो दादी जी ने कहा, तो मैं कहती हूँ कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाले, तो बीच में तो ये मन बुद्धि है, तो यहाँ तो जा सकती है, इसलिए उसी कान से निकाल लो, वहाँ तक जाने ही नहीं दो। तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इसीलिए जहाँ तक हो सके ना। और दूसरी बात हमने देखी है, बहुत करके लोग अपने को छुड़ाने के लिए एक बात कहते हैं, होती अपनी कमज़ोरी है, लेकिन अपनी कमज़ोरी कोई कहता थोड़ी है, दूसरे के ऊपर कमज़ोरी छोड़ देते हैं। तो एक बात सभी कहते हैं, मैं कभी किसको दुख नहीं देता, मैं तो सभी को सुख देता हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ किसको दुख नहीं दूँ। लेकिन दूसरे मेरे को दुख देते हैं ना, अभी दूसरे इतने मेरे दुख देने वाले हैं, तो मैं दुखी तो होऊंगा ना। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि दुख उसने दिया, ठीक है रॉन्ग है, देना नहीं चाहिए, लेकिन उसने दिया।
देने वाला और लेने वाला अलग होता है या एक होता है? अलग होता है ना। तो लेने वाला कौन? आप ना। देने वाला वो हुआ, लेने वाला कौन? मैं ना। तो लिया ही क्यों? गलती तो आपकी है ना। हम दूसरे के ऊपर दोष देते हैं, तो दुख देता है ना, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। लेकिन लिया आप लेते ही क्यों हो? लेना माना मन में धारण करना। हमारी बहनें हैं ना, ये क्लास कराती है ना, तो एक बहन ने कहा ये दुख लेना तो ऐसा है, जब दुख ले लेते हैं ना तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे फ्लू की बीमारी हो गई। फ्लू की बीमारी के अनुभवी नहीं होंगे तो देखा तो होगा। फ्लू में क्या होता है? सारा बदन टूटता है, सब करवा करवा लगता है, मज़ा नहीं आता है, न बैठने का न सोने का। तो आप देखो, अगर दुख हम ले लेते हैं, परेशान कौन होता है, देने वाला या लेने वाला? देने वाला तो अपने पंखा चला के ठंडी ठंडी हवा में ठीक सो गया, और लेने वाला 3 दिन बेचारा खाना नहीं खाएगा, नींद नहीं आएगी, परेशान होगा। तो लेवे ही क्यों? तो आज से आप ये प्रॉमिस करो कि देगा भी कोई तो भी मैं लूँगा नहीं, कि ले लेंगे थोड़ा थोड़ा लेना नहीं। अगर लेंगे तो परेशान आप होंगे, वो मौज में रहेगा, लेकिन परेशान आप ज़्यादा होंगे। एक तो परेशान होंगे, और दूसरा जिसने दुख दिया ना वो ही बार बार आपके सामने आएगा। परमात्मा या देवता कोई नहीं आएगा, वो ही आएगा। इसीलिए दुख लेना नहीं। हम तो सभी को कहते, इतनी कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हो, पीसो पीसो पीसो, और इतना खर्चा करते हो, इससे सिर्फ एक ही बात करो, अच्छा हम लेंगे नहीं, देने वाला आखिर तो थकेगा। अगर कोई चीज़ आपको मैं दूं, बार बार दूं, कोशिश करती हूँ, 10 बारी नहीं लिया तो भी कहूँगी नहीं, 11वें बारी भी दी हूँ, आखिर आप लेंगे ही नहीं, तो मैं देख के भी तो थक जाऊंगी। देने वाला भी थक जाएगा, लेने वाला लेगा नहीं, तो सुख शांति तो हो गई ना। बस सिर्फ यही विधि करो, पीस हो ही जाएंगी। न देंगे न लेंगे। हमारा स्लोगन है पिताश्री का, न दुख दो न दुख लो। आधा आधा तो कर लेते हैं हम, भाई देते नहीं है, लेकिन लेना भी तो दुखी होना है ना। इसलिए न दुख देना न दुख लेना। अगर लेंगे नहीं तो हमारा संसार आप ही सुखमय हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत करो ही नहीं, इतना खर्चा लो नहीं, बस प्रॉमिस करो हम दुख लेंगे नहीं। हाँ, पहले थोड़ा टाइम थोड़ा मिस होगा भी, क्योंकि बहुत जन्म के संस्कार है ना, तो थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन इसको छोड़ना नहीं। अगर पक्का संकल्प करेंगे सब ठीक हो जाएंगे, और आप खुद सुखी हो जाएंगे। और क्या चाहिए? चलो संसार होवे नहीं होवे, लेकिन आप तो सुखी रहेंगे। और आप सुखी रहेंगे तो आपका वाइब्रेशन अपने परिवार में भी जाएगा। परिवार में भी दिव्यता आ जाएगी, परिवार भी आपका बदल जाएगा। एक छोटा सा दीपक सारी रोशनी कर देता है। आप तो परमात्मा के बच्चे हो, अगर आप में दिव्यता आ जाएंगी तो संबंध में क्यों नहीं आएंगी?
समझ में भी आ जाती। हमने देखा है ना, हमारे पास तो काफ़ी समय से बिजनेसमैन भी आते हैं, सभी वर्ग के आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह सब आते हैं, एमएलए, एमपी सब आते हैं। लेकिन परिवार सुखी हो गए हैं ना, परिवार में रहते परिवार के ऊपर प्रभाव है, प्रैक्टिकल उन्हों की जीवन बदल गई है, तो आपकी क्यों नहीं बदल सकती? लोग समझते कैसे होगा, हम कहते हैं ऐसे होगा। देखो प्रैक्टिकल में उन्हों की जीवन देखो। ऐसे नहीं समझो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना माना सब कुछ छोड़ना। हम उनको हंसी में कहते हैं, अब सोचो तो सही, अच्छा मानो आपसे हम सब चुराते हैं, तो आपको रहना तो पड़ेगा ना, बाज़ार में थोड़ी छोड़ेंगे आपको। अगर मानो आप छोड़ देते हो तो कहाँ तो रहने का प्रबंध देंगे, खाने का प्रबंध देंगे, सोने का प्रबंध देंगे? क्या हम इतने को संभालते ही रहेंगे? सहज है क्या? छोड़ना नहीं है, लेकिन बुराई को छोड़ना है। घर ग्रस्त नहीं छोड़ना है, ग्रस्त को पवित्र बनाना है। कहीं डरते हैं, ब्रह्मा कुमारियों के पास गए, अरे गए तुम तो घर से भी गए, दफ्तर से भी गए, ये होगा। लेकिन गए क्यों? कमल का पुष्प पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, उसके नीचे देखो कितनी कीचड़ होती है, परिवार भी उसका होता है, कमल ककड़ी होती है और काला काला वो होता है, बे होता है। ऐसे थोड़ी है कमल को परिवार नहीं है, परिवार है, कीचड़ है, पानी है, लेकिन एक बूंद पानी की असर करती है? देखा है कमल का पुष्प? तो कमल का पुष्प मनुष्य ही पैदा करता है, तो कमल से तो मनुष्य आत्मा श्रेष्ठ है ना, तो कमल न्यारा रह सकता है। और हम परमात्मा के बच्चे आत्माएं नहीं रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती? सिर्फ विधि चाहिए। तो वो विधि आपको मिल रही है ना विधि। मेडिटेशन अच्छा सीख के जाना, मेडिटेशन को नहीं छोड़ना। मेडिटेशन सीखी है ना आप लोगों ने, और है क्या? मन को सिर्फ लगाना है, और क्या है? और परेशान देखो सारे दिन में क्या कौन करता है? मन ही तो करता है। सारा मनुष्य के दुख सुख का आधार मन है। जो भी अशांत होता है कहता है मेरा मन बड़ा अशांत है, मेरे मन में शांति नहीं है, मन ही मन कहेंगे। और परमात्मा ने भी देखो गीता में 2 बारी कहा है, मन मना भव, मन मेरे में लगाओ। तन मना भव नहीं कहा है, मन मना भव कहा है। मन ही मेरे में लगाओ। जहाँ मन होगा ना वहाँ आपका तन ऑटोमेटिकली जाएगा। कितना भी कोई रोकेगा ना, आपका मन लग गया जहाँ, कितना भी आपको रोके कोई रुक नहीं सकेंगे, आप जाएंगे जरूर वहाँ। तो यहाँ भी मन को ही ठीक करना है बस, और कोई मुश्किल बात नहीं है। और मन मेरा है। कभी कहते हो मैं मन बीमार हूँ, मैं मन दुखी हूँ, मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा जहाँ शब्द आता है वहाँ मैं मालिक हूँ, तभी तो मेरा कहती हूँ। तो है मन का मालिक मैं आत्मा, लेकिन मन के वश ऐसे हो गए है जो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता है कि मैं मन का मालिक हूँ। मन मनुष्य को चला रहा है, मनुष्य मन को नहीं चला रहा है जो मेरा है। लेकिन मैं मेरे के वश हो गए, गुलाम हो गया है मालिक,
मालिक हो गए गुलाम। इसीलिए ये दुख अशांति है। सारा जो संसार में दुख अशांति है वो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत। तो यहाँ मेडिटेशन क्या है? मन को परमात्मा में लगाना। अगर मन मेडिटेशन आपने सीख ली, मन आपका परमात्मा के तरफ लग गया, फिर कोई अशांति नहीं हो सकती। अगर आएंगी भी अशांति, उसको मिटाने की शक्ति होगी। ऐसे व्यर्थ संकल्प आएंगे, नेगेटिव आएगा, क्योंकि बहुत जन्म का संस्कार है ना, आएंगे। लेकिन आप में समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन शक्ति, सब शक्तियाँ आ जाएंगी ना, उससे आप विजयी बन जाएंगे। तो इसी को अपने जीवन में दिव्यता ला। दिव्यता माना नैतिक मूल्य। अगर सचमुच नैतिक मूल्य जिसमें नहीं है, उस मनुष्य की वैल्यू, मूल्य है ही नहीं। देवताओं का मूल्य इतना है, देखो आज चेतन मनुष्य को फुटपाथ पर सोए तो भी पुलिस वाला उठा लेगा, और जड़ चित्र 3 फुट का 2 पैर होते हैं, वो कितने टुकड़े में समाएंगे। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ, जगन्नाथ खुद जो है वो कितना लंबा चौड़ा है, 3 पैर पृथ्वी चाहिए उसको, लेकिन मंदिर कितने बड़े बनाते हैं। जड़ चित्र के लिए जगह है और चेतन के लिए कुछ नहीं है। चेतन मनुष्य, क्योंकि नैतिक मूल्य नहीं है तो मनुष्य का मूल्य नहीं है। जहाँ मूल्य है उसकी वैल्यू मूल्य है। तो आप यहाँ से अपने में नैतिक मूल्य जो है वो मेडिटेशन से धारण करके जाओ, तो दूसरे भी आपको मूल्य देंगे। जैसे देवताएं हैं, दिव्य गुण, कोई भी देखो मीठा बोलता है, ये बोलता है, नेचुरल है, उसके तरफ आकर्षण जाती। तो ऐसे बन के जाएंगे ना, हाँ बनेंगे। हाँ, भूलना नहीं, ये ईश्वरी संबंध नहीं भूलना। क्यों? हमको भी यही संकल्प आता है, हमारे ये जो भी भाई बहनें हैं ना, बस वो सभी सुखी, सदा सुखी हो जाए, दुख की फीलिंग आए ही नहीं। आए तो जैसे बादल आते हैं ना, बादलों को तो देखा है ना, प्लेन में जाओ, कितने सामने सामने, कभी कभी काले बादल इतने आते हैं, जो पहले बारी अगर कोई प्लेन में चढ़े ना तो डर जाए, ये काला बादल पता नहीं क्या प्लेन होगा, थोड़ा हिलता तो है ना, लेकिन ठहरता है बादल। बादल आया चला गया। तो ऐसे कोई भी बातें आपके सामने आएंगी, लेकिन जैसे बादल आया, जो आया वो जाएगा, वो चला जाएगा, आप उसके पीछे नहीं पड़ना बस। वो कहते हैं ना, सांप गया तो लकीर को पीटते रहते। ऐसे ही हम लोग भी क्या करते हैं, मन में बात पूरी हो जाती है, बात ठहरती है कभी, बात पूरी हो जाती है, लेकिन हम अब उस बात को ऐसा पकड़ के बैठते हैं, 6 मास के बाद कोई गाली देने वाला आपके सामने आएगा ना, तो आपको वही याद आएगा, ये ही है, देखा वही है ना, इसने किया था। तो बात को पकड़ के बैठे ना, बाकी आएगा। पिताश्री ने, शिव बाबा ने हमको बहुत सुनाया है बातें। ये साइड सीन में कोई बुरी चीज़ आती है, कोई अच्छी चीज़ आती है। ट्रेन में देखो, अनुभवी होंगे आप, कितनी गंदगी भी देखने में मिलती है, तो वृक्ष भी अच्छे अच्छे देखने में मिलते हैं। फिर उसको हम ठहर जाते हैं कि ये गंदगी क्यों है, गंदगी उठाना चाहिए,
कहाँ है, जमादारों को लगाना चाहिए, गवर्नमेंट ऐसी है, ये है, फालतू है ना। साइड सीन है, गई तो थोड़ा बहुत तो आएंगे सामने, तूफान तो आएगा, थोड़ा पेपर तो होगा, लेकिन पेपर होता है पास होने के लिए, क्लास आगे बढ़ेंगे। घबराओ नहीं, घबराए तो गए, घबराना नहीं, शक्तिशाली बनना। अरे क्या है, मन जीत बनना ही है। मेरा मन है, मैं क्यों नहीं मन जीत बनूं। तो ऐसे पुरुषार्थ करेंगे और हम सब आपके साथी हैं। कोई भी सहयोग चाहिए तो मिल सकता है। तो ऐसे मिल करके आप भी हमारे साथी बनेंगे तो हमें भी खुशी, आप भी सुखी, दोनों को फायदा है। ओम शांति।